हुड्डा साहब के राज में ही यहाँ पे लड़कियों का कॉलेज बना, यहाँ पे ITI बनी, यहाँ पे स्टेडियम बना। आम आदमी का तो कोई विकास नहीं है, होटल पे ही रहे। बनेंगे जी, ये कांग्रेस की सरकार आनी है। अच्छा, पूरे बहुमत से आई। हरियाणा विधानसभा चुनाव इस बार इस कदर महत्वपूर्ण हो गया है कि कांग्रेस और भाजपा के लिए करो और मरो का सवाल तो है ही, मगर वोटरों के लिए भी अपनी पगड़ी के लिए आखिरी जंग जैसा रण का मैदान हो चला है। जिस भी विधानसभा को कवर किया वहीं पर भाजपा के 10 साल के शासनकाल के दौरान एड और नौकरियों के मुद्दे और बेरोजगारी तथा अग्निवीर की नीति से वोटरों का गुस्सा देखा जा सकता है। जिन नीतियों को लेकर भाजपा वोट मांग की तीसरी बार सतासीन होना चाहती है, उसमें से अधिकतर मुद्दों को जनता कहीं न कहीं नकारती क्यों दिख रही है। बीते दिन इसराना आरक्षित विधानसभा सीट के गांव मतलौड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी बलबीर बाल्मीकि के सिर पर पगड़ी रखते हुए कई बुजुर्गों ने बलबीर को कहा कि ये पगड़ी संभाल भाई, बहुत वजन होता है, हम तो मर लिए, अब ये आखिरी मौका है, नहीं तो मामला खत्म। बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने जिस प्रकार हमारा स्वागत किया, मान सम्मान रखा और ऐसे ऐसे प्रोग्राम आज मतलौड़ा के अंदर 4-5 जन हैं, तो आपने जो इतना आज का शुरू में ही आपने जो इतना शानदार प्रोग्राम हमारा किया, सभी का मान सम्मान रखा, इससे साफ है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है। और ग्रामीणों ने क्या क्या कहा, देखिए मतलौड़ा से सारिका की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, सत्य खबर पर आपका स्वागत है। साय का समय है। मतलब इसराना विधानसभा सीट बड़ी हॉट सीट है। यहाँ पर कम से कम 30 बार एक व्यक्ति को यहाँ पर मौका दिया, कभी इनेलो से और अब भाजपा से। बदले में जो सामने है वो है कांग्रेस के प्रत्याशी बलबीर बाल्मीकि। चुनाव का जो आखिरी मतलब ये है ना, मोड़ ऐसा आ गया है कि आर पार की लड़ाई पे बात आ गई है। मैं 2 दिन से यहाँ को कवर कर रही हूँ। परसों भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे प्रचार करने, वो एक बात कह गए कि भाई इसको वोट दे दो, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। आज हम इन सब बातों को जानने के लिए कि ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों बलबीर बाल्मीकि को जिताना चाहते हैं। और मैं अभी बलबीर बाल्मीकि की एक बात और सुन रही थी कि इसकी बीमारी काट दो, सारे काम पूरे हो जाएंगे। ये एक वोट से किस किस की बीमारी कटेगी, हम गांव वाले लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। बाबू जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका थैंक यू। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी आपको चैनल को देखने वाले हैं सभी को मेरा नमस्कार। इस चुनाव इस मोड़ पे आ गया है कि इस बार कांग्रेस इस चुनाव को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाह रही। यहाँ पर प्रियंका और राहुल गांधी की भी फौज उतार दी है। क्या खास बात है इस बार इस चुनाव में? देखो, ऐसा है जी, ये चुनाव अहम इसलिए है कि जो बीजेपी सरकार है, तानाशाही सरकार है, जन विरोधी सरकार है, लोगों को पीटने का काम करती है, इसलिए जनता ने मुठ बना चुकी है। जनता अपना भाई इसको तो उखाड़ के फेंकना है, कांग्रेस की सरकार लानी है। जो हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, वो 36 बिरादरी के विकास कार्य करेंगे। अच्छा, इस बार बाबूजी लोगों को बड़ा चाराम हो रहा है, खासकर जाटों में, कि भाई बस मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन के, लगता है ऐसा होगा? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सत्य खबर के दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। ये एक स्वाभाविक बात है कि भूपेंद्र हुड्डा जी एक विकास पुरुष है। पिछले 10 साल की सरकार में बहुत सारे विकास हुए। हमारे यहाँ जो आज बीजेपी का जो राज्यसभा का सदस्य भी है, पीछे कैबिनेट मंत्री भी रहा, मतलौड़ा गांव के रहने वाले हैं, यहाँ उन्होंने कोई विकास की एक ईंट भी नहीं लगवा पाए। अच्छा, कोई और लंबे टाइम से आपने उनको मौका दिया? हाँ, बहुत लंबे टाइम से एरिया ने उसको मौका दिया है, और लेकिन वो कोई विकास कार्य नहीं करा पाए। हुड्डा साहब के राज में ही यहाँ पे लड़कियों का कॉलेज बना, यहाँ पे ITI बनी, यहाँ पे स्टेडियम बना, यहाँ पे तहसील बनने का काम हुआ। इस टाइप के बहुत सारे काम। मतलब विकास का जो एक पैमाना है उसको किस चीज पे तोलते हो? भी विकास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है। कांग्रेस के पास इतने मुद्दे हैं कि वो लड़ रही है, भाग रही है लड़ के।
भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारे पास 170 साल बनाम 10 साल है, राम मंदिर है, धारा 370 हटा दी, ये क्या मुकाबला रहेगा? चलो वो धारा 370 का एक अलग मामला है। हमने हरियाणा प्रदेश को हाँ, वो देखो जम्मू कश्मीर में हटी, लेकिन मुद्दा तो हरियाणा में लेकर बात करते हैं। चलो वहाँ ये उसको बुझाना चाहते हैं। तो यहाँ हरियाणा प्रदेश का मैटर है, हरियाणा प्रदेश के मुद्दे हैं वो उठाने चाहिए। उन पे स्टेट का मामला है, वो देश का मामला है, तो स्टेट का मुद्दा लेके चलना चाहिए। बाबूजी क्या क्या माहौल बना रखा है आप? बढ़िया माहौल है जी। किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस का है। हाँ जी। लेकिन मैं बहुत सारे जिन भी विधानसभा क्षेत्रों में गई, कुछ टाइम ये लगता था कि भाई एक एंटी इनकम्बेंसी है, उसमें जो जाट डोमिनेट बेल्ट है वहाँ कुछ ज्यादा नाराजगी लगी मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं कि भी चौधरी टाइप लोग ही नाराज हो? नहीं ऐसा नहीं है। ये तो मैं बताऊं जी, ये किसान का हम 13 महीने बैठे रहे वहाँ दिल्ली में, कोई सुनाई नहीं करे। हाँ हम भी गए थे। अच्छा 13 महीने बैठे रहे, कोई सुनाई नहीं करे। और कितने किसान मरे हैं जो वहाँ, कोई सुनाई नहीं हुई जो उसकी। हम खुद बैठे रहे। क्या काम करते हैं आप? मैं तो जी मजदूरी हूँ, किसान हूँ। तो मजदूरी का जो काम है आपका ठीक चल रहा है? बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया चल रहा है। इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के काम से खुश है? नहीं, उससे कुछ नहीं। जब अच्छा काम चल रहा है फिर नाराजगी किस बात? अपनी मेहनत की है जी। और वो तो आपको तब भी करनी पड़ेगी, सरकार तो कोई आ जाए। टीपी करनी है, फिर भी करनी है। फिर भी आपको क्या अंतर महसूस होता है? बस उसने किसान ना की नहीं सुनी, मजदूर की सुनिए नहीं जी, 13 महीने बैठे रहे जी हम सारे, किसी की नहीं सुनी। मतलब किसान और मजदूर का तो साथ होता है। साथ है जी। फिर तो क्या लगता है कि किसान 13 महीने घर से बाहर बैठे, एक दिन कोई आदमी घर से बाहर बैठ के दिखाओ कि ये एक बहुत बड़ी वो थी कि कोरोना रखी 13 महीने बाहर बैठे। 10 साल कोरोना किसान मजदूरी कोई करने, कोरोना नहीं होया। 10 साल हो गए मजदूरी करने का दी है। कभी तो कहते हैं ये डोरा मुक्त बनवाओ। मेरे 3 प्लाट हैं, 3 प्लाट में 750 रुपया मेरा खर्चा आया और मेरे को कोई कागज नहीं मिला। फैमिली आईडी बनवाओ, फलाना अपडेट करवाओ, ढिखड़ा अपडेट करवाओ। इन्होंने 10 साल जो है ना मजदूरी करने का दी है। मजदूरी छोड़ के अपने काम के लिए जाओ, 200-400 रुपये उसको सियासी वाले को दो और वो अपना पोर्टल काम नहीं रहे हैं। ये पोर्टल ऐसे चलाए हैं। ये पोर्टल, ये हाँ, जो पोर्टल की जो है इनका नुकसान वाली बात, मुझे लगता है कि कहीं ये भट्ठा ना बिठाते इस भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि जहां भी जिस भी गांव में हम जा रहे हैं, आईडी पोर्टल को लेकर और मुद्दे हैं जो किसानों को लेकर, एक भाई हो रहे हैं। कौन सा गांव है आपका? मेरा सीख गाँव है जी। ठीक है। अच्छा, तो लगता है आपको कि कोई विकास नहीं हुआ जी। विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, आम आदमी का तो कोई विकास नहीं हुआ। होटल पे ही रहे हैं, ये खुलवा लो वो खुलवा लो, अब चल नहीं रही साइड, खड़े रहो 2-2 3-3 घंटे, और कुछ नहीं हुआ। कभी फैमिली आइड बनाओ, कदे कुछ बनाओ। ये नहीं इंसान की तो सुना भी नहीं। एक बात बता, देखते लो बुरा हाल हो रहा है, रास्ता ही नहीं, रास्ते नहीं कड़ी। तो आपने इतना लंबा मौका दिया है यहाँ से, जो पवार साहब हैं, हाँ। इतनी आपने उनको पूरा मौका दिया है, तो इसके बाद पूरा तो एक बात बता, मैं तो अपना 20 बार बना दिया, फिर भी लोग कुछ नहीं करा कभी। ठीक है बात कटी जो करा, तो एक बात बताने मौत थी साथ चीज जगी। हाँ मगर इन्हें थोड़ा रहा होते थे, रखा है। हमारे घर की तो रोटी भी खा रखी जी इसने पार ने, मेरे भाई के साथ पढ़ रहा था। इतना मौका देने के बावजूद भी आपको काम नहीं जी करे तो कोने। अगर किसी की सुनाई करता तो आज क्या नहीं इतने नौबत आंदी। आज आपके गांव में विधायक जी आए थे वोट मांगने, बढ़िया जी, बनेंगे बनेंगे जी। ये कांग्रेस की सरकार आनी है, अच्छा पूरे बहुमत से आएगी। आपको भी लगता है? बिल्कुल आओगी जी, पूरे बहुमत से वोट देंगे तो आपको ही आओगी जी, खुश होकर वोट देंगे जी, पूरे बहुमत से आएगी। एक और बाबूजी आने लग रहे हैं, क्योंकि हम अलग अलग लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। बाबूजी नमस्कार, और क्या लगता है इस बार आपको? इस बार छत्तीस बिरादरी की एक ही पुकार, अब की बार कांग्रेस सरकार। ओहो हो, पूरा मन बना लिया। पूरा मन बना लिया। किस बात से खुश है आप कांग्रेस से? कांग्रेस से 36 बिरादरी का आदर करती थी कांग्रेस, इसने 36 बिरादरी का अनादर किया है। कैसे किया है? चाहे खिलाड़ियों के मान सम्मान की बात हो, जहाँ खेल खिलाड़ियों का प्रतीक था हरियाणा, आज नशे किया उसमें डुबो दिया, नशे भ्रष्टाचार में डुबो दिया हरियाणा। बिल्कुल बिल्कुल। उधर बैठक में कमल थोड़ा सा दूर आए और थोड़े बुजुर्ग बैठे, हम उस बैठक में भी बात करेंगे, क्योंकि अलग अलग छोर पर जाकर अलग अलग विचार के लोग होते हैं गाँव में,
विकास की बात करते हैं। आजकल तो चुनावी चर्चा होती होगी, क्या माहौल है मतलोडा में? इनसे पूछ लेंगे जी। बाबू जी, माहौल कैसा है जी? जी जनता पब्लिक है ना जो, वो बदलाव चाहती है सरकार का। बदलाव, एक तो यूं मूड हो जाए 10 साल हो गए, बहुत हो हाँ, गया। हाँ, एक जी। मुद्दों पे बदलाव हो कि भाई इस सरकार ने ये ठीक नहीं किया, ये करेगी। वो तो मुद्दे तो अलग है, मतलब बदलाव चाहो, ठीक है ना? आपको लगे थे नहीं, जैसे अभी किसान आंदोलन की जो बात है, गए यहाँ बॉर्डर पे कभी? बता रहे खाए हैं मोड़ पीपली भी धरना धरिया है, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे भी लट खाए हैं। इन्हें कील बिगाड़ दी सड़क में। आज चुभ रही है आपके पैरों में, आज भी वो कीले लगता है कि हमारे पैरों के नीचे वो कील है। ये तो घायल हो रहा है, वो तो कील है। घायल हो रहे तो लगी थी, बता दिन लगी थी, घायल हो गया था तू। लगी थी आपको कील पैरों में? कील तो लगी, अच्छी तो लगी थी। बिल्कुल मतलब किसानों का मामला हो, पहलवानों का मामला हो, जो कील सरकार ने किसानों को रोकने के लिए जो वहां पे लगाई थी बॉर्डर पर, उन कीलों की तकलीफ आज भी इन चेहरों पर आप देख सकते हैं कि ये दुख और तकलीफ है और बदलाव का मूड है। एंटी इनकम्बेंसी बहुत जगह मुझे नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। वैसे भी जहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वहां कई लोगों से एक बात सुनने में आई कि बदलाव बहुत जरूरी है। ऐसा ही है बाबूजी? हाँ जी, अच्छा बदलाव चाहती है। बदलाव चाहते आप बाबूजी? ठीक है। तो ये बोल रहे हैं आने वाले फिर किसी दिन, हालांकि अभी 4 ही दिन बच गए हैं और इन 4 दिनों में प्रत्याशियों की जो रेस है वो हम देख रहे हैं, लोग भी उनके साथ भाग रहे हैं और हर हाल में सत्ता हासिल करके चंडीगढ़ का रास्ता माप रहे हैं। देखते आने वाले समय में ये लोगों का जो मूड का बदलाव है, ये उस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर हाथ लगाकर उस प्रत्याशी को किसको चंडीगढ़ भेजेगा, ये समय तय करेगा। मतलोडा से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।